हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4 चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्केच, मतलब कि रेखा चित्र को पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्केच को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। उसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो समझना इसका कहने का क्या मतलब है। तो एक रेखा चित्र वो एक आरेखण है जो पैमाने पर नहीं आधारित होता है। जब हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़ रहे थे तो उसमें डिस्टेंस, जो दूरी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पैमाने की ज़रूरत पड़ती थी, हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इस रेखा चित्र को खींचने के लिए हमें किसी पैमाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये अपने याददाश्त पर आधारित होती है और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होती है। उसे ही हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझिए। हमारा सेकेंड पॉइंट कहता है कि कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने आसपास के एरिया में जाना है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आपको एक रेखा चित्र, एक कच्चे आरेखन की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि आपको आपके अपने फ्रेंड के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका जो फ्रेंड है अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन तैयार करता है, एक रेखा चित्र तैयार करके आपको बताता है कि तुमको ऐसे आना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, यहाँ पे एक शॉप पड़ेगी, वहाँ से गली में मुड़ना है। इस तरीके से आपको बताता है और आप वैसे ही करते हो और आप पहुँच भी जाते हो उसके घर। ऐसा होता है ना। तो वही कह रहा है कि कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। समझे। हमारा थर्ड पॉइंट है वही कि इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ये जो हम कच्चा आरेखन बताएं, ऐसे ऐसे जाना है आपको, ऐसे ऐसे, तो इसको बिना पैमाने की सहायता से आप खींच सकते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसको भी हम इसी में मतलब कवर कर लेंगे। खाका, प्लान। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो मैंने इसको भी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था ना इस चैप्टर के, कि जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है वो हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त उससे होती हैं। जैसे किसी भी छोटे क्षेत्र के बारे में आपको बताना है तो उस टाइम हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र तैयार करते हैं और उससे हम बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। तो चलिए सेकंड पॉइंट से आप समझ लोगे अच्छे से इसको कि प्लान होता क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो समझना कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, किसी छोटे एरिया के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को क्या कहते हैं कि हम मानचित्र पे नहीं दिखा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका छोटा सा मतलब कोई जगह है, छोटा सा जैसे घर ही है आपका, तो उसको घर बनवाने से पहले आप जाते हो ना किसी होम प्लानर के पास, किसी आर्टिस्ट के पास, वो आप उसे बताते हो कि मेरा इतना एरिया है, हाँ इतना छोटा सा क्षेत्र है, जो भी है, आप बताते हो कि हमें 2 कमरे चाहिए, एक किचन चाहिए, एक लिविंग एरिया चाहिए, गार्डनिंग चाहिए। इस तरीके से आप उसे बताते हो ना, और उसे बताते हो कि लेंथ इतना रहेगा, ब्रेथ इतना रहेगा, उसका विड्थ कितना होगा, उसका फिट हाइट कितनी होगी, आप सब कुछ उसको बताते हो। तो वो आपका जो प्लानर होता है, होम प्लानर, वो आपको एक रेखा चित्र तैयार करके देता है, एक प्लान तैयार करके देता है, और आप उस प्लान को उस तरीके से आप बनवाते भी हो। एक नक्शा तैयार करके देता है ना, आप घर बनवाने से पहले एक होम प्लानर के पास जाते हो और नक्शा तैयार करवाते हो ना अपने घर के लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जिस मानचित्र
क्या है, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे हम खाका कहा जाता है, मतलब कि प्लान कहा जाता है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र हम रेखा चित्र खींच करके उसमें प्लान पूरा दिखा सकते हैं, तो वही उसी को हम खाका कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपको समझ में तो आया ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है अगर, तो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।